सो गाइस हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन पे, और इससे हम नीचे से क्वेश्चन आता चलेंगे ऊपर की तरफ। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 नंबरिंग में देते हैं। तो हमारा क्या है, हम टिक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा क्या क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 2x। तो इसका हम डायरेक्टली ट्रिक बेस्ड आंसर करेंगे। तो देखेंगे यदि हम लोग 0 पुट करने पर इसमें 0/0 हमारा आने लगे तो हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन और 10 में ही यूज होता है। और 10 वाला भी क्वेश्चन एक देंगे अगले वीडियो में। तो आप ये 0/0 अगर आ रहा है तो क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट और ऊपर वाले एक्स का कोफिशिएंट और नीचे वाले एक्स का कोफिशिएंट का अनुपात ले लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 3/2। इसका यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई के पावर n में पदों की संख्या कितनी होती है। तो गाइस जिसका पावर होता है ना उसी का हम एक जोड़ते हैं, तो n+1। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा n+1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में पहुंच जाते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर ये है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1/1 + x² इंटीग्रेशन। तो गाइस ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। यानी कि हम यदि इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा आएगा 1/1 + x², और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स x, जो कि हमारा गाइस ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखेंगे हमारा क्या दिया है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन करता है। तो हमारा गाइस हम बताएंगे यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2। तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो π/2 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा क्या आता है π/2 × x + c, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सो गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर होगा ये 5। गाइस हमारा पूछ रहा है कि NCR = NCR-1 है। तो इसका R का मान पूछा है। क्या करता है, हमारा क्या कंसेप्ट होता है, इस दोनों का योग इनके बराबर होता है। हमारा क्या होगा R + R-1 = n। क्या होगा 2R इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा n+1। तार इक्वल टू क्या होगा n+1/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। और गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम देखते हैं क्या पूछा है, एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। जो एक्स अक्ष का पूछा है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यानी कि एक्स अक्ष पे, यानी एक्स अक्ष पे वाई और जेड 0 होता है। यानी कि एक्स अक्ष पे वाई और जेड, यानी कि एक्स यानी 1 0 0 इसका होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में पॉजिटिव है। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7। हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि cos इनवर्स 1/4 प्लस साइन इनवर्स 1/4, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू देखेंगे कि हम लोग क्या होता है, हम लोग फार्मूला एक होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2 होता है। यानी कि देखेंगे दोनों का जो एंगल है बराबर हो, और साइन और कॉस में दिया गया और इन्वर्स में हो, तो उसका मान क्या होता है π/2। हमारा क्या पूछ रहा है, तो इसका मान हमारा कितना हो गया, दोनों का जो हमारा एंगल कितनी है तो सेम है, और साइन और कॉस में है, तो इसका मान कितना होगा π/2। तो हमारा cos π/2 का मान होता है 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। क्या बोल रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 का केंद्र बतावे। तो गाइस बता दें आपको कि यह एक सर्कल का इक्वेशन है, यानी कि यह वृत्त का इक्वेशन है। और वृत्त का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जो होता है, जो सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो गाइस इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी माइनस जी कोमा माइनस एफ। गाइस चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 9। हमरा पूछ रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। तो गाइस एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो एयरफोर्स का क्वेश्चन हो या नेवी का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो या नेवी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन इस मैक्सिमम एंड मिनिमम से जरूर आता है। देखिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, यदि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के रूप में रहे तो हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यानी कि देखेंगे दोनों में कॉमन। यदि 90 पुट करेंगे तो 0 कर देगा, गुना होगा तो यदि 0 पुट करेंगे तो 0 कर देगा, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर देंगे। क्या होगा हमारा साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। तो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2, जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखेंगे आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx अपॉन x। हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx अपॉन x। यदि हम 0 अप्लाई करते हैं इसके x जगह पर तो क्या होता है, इसका 0 के 0 e के पावर 0 1 माइनस यहाँ पे भी 1 आएगा और नीचे 0, यानी कि 0/0 आ रहा है। 0 यदि हम देखेंगे 0/0 जहाँ भी है हमारा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है कि ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा e के पावर ax। तो फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा जो हमारा आएगा a, तो यहाँ पे एक इंटू में चलेगा माइनस, फिर e टू द पावर bx का डिफरेंस क्या होगा e टू द पावर bx। तो फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो होगा b, यानी कि b यहाँ पे, और नीचे का इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारा क्या आएगा a e के पावर ax, यानी a के x जगह पर 0 पुट करेंगे माइनस b के पावर b इंटू 0। तो a यहाँ पर हो जाएगा 0 e टू द पावर 0 माइनस b e टू द पावर 0। तो a टू द पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस b, इसका राइट आंसर होगा a माइनस b, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में a माइनस b दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर a माइनस b ऑप्शन नंबर डी होगा। तो गाइस हम लोग आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। पूछ रहा है एक फार्मूला दिया है जो कि फिक्स फार्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है डायरेक्ट होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए या प्लस सी जुड़ जाता है, जो जिसमें यह दिख रहा है वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है राइट आंसर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। गाइस ये फिक्स फार्मूला होता है, और अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि कुछ प्रश्न फिक्स फार्मूला से ही चले आते हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो सेकेंडों में बनने वाले होते हैं। यदि आपको फार्मूला याद हो तो, और नहीं याद हो तो बनेगा ही नहीं, टिक आउट राइट कर ही नहीं सकते आप। भले आप लगाए उसका बात अलग है, लेकिन आप टिक अपने कॉन्फिडेंस के साथ टिक आउट नहीं कर सकते। आप तभी कर सकते हैं जब आपको यह फार्मूला फिक्स याद रहेगा। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। पूछ रहा है कि मॉड ए इक्वल टू 2 दिया है, मॉड बी इक्वल टू 1 दिया है, एंड ए माइनस बी का मॉड दिया है √3। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी का
बीच हमारा पूछ रहा है हमारा एंगल, हमारा होता है a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो हम क्या निकल गया यहाँ पे, इसका रखेंगे तो हमारा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ पे दिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 जो दिया है ए का मान कितना है 2 है और बी का मान कितना है 1 है कॉस थीटा, और कितना दिया है हमें 3, 3 यहाँ पे आएगा 5, तो इधर में देखता माइनस में 4 1 5 माइनस में माइनस 5 इक्वल टू -4 कॉस थीटा। इधर में कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू -4 कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा देखिए क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 2/4, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हमारा 1/2 होगा। यानी कि जब कॉस थीटा 1 कितना वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी में π/3 एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। तो गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछ रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है कितना से 0 से π/2, और हमारा क्या दिया है रूट ओवर साइन एक्स अपॉन रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स। अगर इसका हम एक बेसिक ट्रिक बताएंगे जो कि बहुत सेकेंडों में इसका आंसर बनेगा। देखिए अगर इसका ऑपरेशन दिया हुआ 0 से π/2 दिया हो, चले हम लोग देखिए ए से बी दिया हो इसका, और ए से बी दिया हुआ और क्या दिया हो एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स के ऐसे रूप में दिया हो। एफ एक्स मतलब क्या, उसका डिफरेंशिएशन फिर उसी को हम जोड़ दिया हो। इसका डायरेक्ट हमारा क्या होता है, डायरेक्ट हम याद रहेंगे बी माइनस ए करके यानी 2 से भाग दे देंगे, यानी कि इसमें से इसको घटाकर 2 से भाग दे देंगे। तो चलते हैं हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं। ये हमारा ट्रिक हो गया। और आप गाइस डिफेंस एग्जाम में जब जितना भी आप कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन कम समय में बनाना होता है और टाइम को कंज्यूम करना होता है, वही आपको आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराने में समय देता है। तो हम लोग क्या देंगे, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर ट्री के प्लेस चलेंगे π/2 माइनस 0 और 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो π/2 और 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है π/4। तो चलते हैं हम लोग गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ए इक्वल टू 2 5.3 दिया, उसका इन्वर्स पूछ रहा है। तो हम लोग उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखिए अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, ए इक्वल टू दिया हो एक्स वाई पी क्यू, ऐसे मान लीजिए ए बी सी सॉरी छोड़ लेते हैं ए बी सी डी लेते हैं। उसका अगर हमारा इन्वर्स निकालना हो क्या करते हैं, इस दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे डी, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे लिखेंगे ए, और यहाँ पे जो है बी और सी रहेगा, सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा हमारा माइनस चिन्ह लग जाएगा, वही हमारा क्या होता है उसका इन्वर्स हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं, तो इसका हम लोग क्या चेंज, इसको अगर ए इन्वर्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे आपस को चेंज कर देंगे, यानी कि 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त ये नियम कब लागू होता है, जब यह मैट्रिक्स 2x2 का होता है तब। अगर 3x3 का हो 4x4 का हो तो उसके लिए रूल कुछ अलग होता है। सो गाइज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो गाइज आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, 50 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी घटना की परिकता अधिकतम हो सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे किसी भी घटना की परिकता अधिकतम से अधिकतम 1 होता है, किसी भी घटना की परिकता अधिकतम से अधिकतम
1 होता है और उसका मिनिमम कितना होता है, मिनिमम उसका परीक्षा कितना होता है, 0 होता है। दोस्त यह थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसमें न्यूमेरिकल ये टाइम कंज्यूम क्वेश्चन होता है। सारे क्वेश्चन लेंथी नहीं होते, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लेंथी होते हैं 2 या 4, बाकी सब एक ट्रिक बेस होते हैं, छोटे से होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। दोस्तों गाइज आप इसको हल्का मत लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर स्मॉक टेस्ट को लगाकर अपना स्कोर इस कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा आपको अच्छा लगे वीडियो तो, और वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके। तो गाइज चलते हम, हमारा कितना मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं गाइज हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो गाइज हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 16। तो पूछ रहा है कि 1/x log x का इंटीग्रेशन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे log x को हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt/dx कितना हो जाएगा 1/x, यानी कि dt dx/x, यानी जहाँ भी dx/x उसको हम लोग dt कर लेंगे, या जहाँ भी log x उसको t लेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं 1/log x को क्या मान लिया हम, t, और यहाँ पे x यानी dx/x दिया है यहाँ पे, तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको यहाँ पे dt। अब क्या बोल रहा है 1/t का इंटीग्रेशन यहाँ पे निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया, तो हम लोग क्या जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो हमारा 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, हमारा log t + c हो जाएगा। दोस्त हम जानेंगे कि हम t कितना माने थे, t = log x, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देने के बाद वैल्यू पुट करेंगे, ना कि पहले। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तब उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो log t की वैल्यू log x + c, इसका राइट आंसर log x + c होगा। तो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और क्वेश्चन नंबर है 17। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, dy/dx का होल स्क्वायर और √/+5 = d2y/dx² का घात और डिग्री पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, यदि डिग्री और घात पूछते क्रम चेंज कीजिएगा तो उसका आंसर भी चेंज होगा। पहले क्या पूछ रहा है, पहले तो उसमें घात और डिग्री होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या होगा, देखेंगे सबसे जो ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन होता है वही उसका डिग्री होता है। तो इसमें डिग्री देखेंगे सबसे ज़्यादा कितने बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, 2 बार। तो इसका डिग्री पहले देखेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर में डिग्री होगा, यानी 2, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अगर पावर अगर फ्रिक्शन में होता हम उसको डायरेक्ट फ्रिक्शन में उसका डिग्री नहीं होता, नहीं तो घात होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, स्क्वायर में इधर का रूट हट जाएगा, इधर का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर +5, इधर क्या हो जाएगा, इधर d2y/dx का होल स्क्वायर। और हम लोग का डिग्री 2 मिल गया। और घात क्या होता है, मतलब कि मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन के पावर, जो ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन किया गया हो उसके पावर ही उसका घात होता है। तो इसका पावर कितना है, 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2,2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो गाइस आप वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, y = x टू इन्फिनिटी, यानी कि अगर इस प्रकार की फंक्शन हो, जैसे में कि हमारा दिया गया हो ऐसा, यदि y = f(x) दिया हो, फिर पावर में f(x) हो, फिर पावर में f(x) डॉट इन्फिनिटी तक ले जाए, तो उसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या देंगे, इसका डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन होता है हमारा f(x/2y-1), यानी कि किसी भी एक फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन करके अपर 2y-1 से भाग दे देंगे। तो हमारा f(x) कितना x, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1/2y-1 से हम लोग
भाग दे देंगे तो हम राइट हैंड से मिलेगा। तो 1/2 - 1 इसका कहाँ पे है, तो 1/2 - 1 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 यानी 19। तब क्वेश्चन बड़ा है, एक पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या यानी कि प्रयुक्त आता है। पासा फेंकते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा क्या आता है 1 2 3 4 5 6 हमारा आता है, यहाँ से 6 डिजिट आते हैं। तो हमारा सम संख्या कितना हुआ 2 4 6, यानी कि इसमें से कोई एक आ सकता है यानी कि 3, और इसमें से कितना है टोटल 6, यानी कि हमारा 1/2, यानी कि सम संख्या आने की परीक्षता 1/2 होगा। और विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या भी आने की परीक्षता हमारा 1/2 ही होता है। यहाँ पे देख लीजिए विषम संख्या कितना है 1 3 5, ये 3 है, और टोटल संख्या कितना है 6, यानी 1/2, यानी सम संख्या भी 1/2 आता है उसका परीक्षता, और विषम संख्या आने का भी परीक्षता 1/2 होता है। तो दोस्तों गाइस हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है। तो क्या पूछ रहा है, NPR = X NCR, अगर दोनों बराबर होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट यह फॉर्मूला होता है या ट्रिक होता है या ऑपरेशन होता है, NPR = फैक्टोरियल R इंटू NCR, यानी कि इसको हम फैक्टोरियल R से गुना कर देंगे तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा x = फैक्टोरियल R, यानी कि जो होगा ना यहाँ पे इसके वही हम लोग क्या कर देंगे फैक्टोरियल में कर देंगे, तो जो हमारा दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा फैक्टोरियल R इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। तो क्या पूछ रहा है, A दिया ABCD मैट्रिक्स, B दिया अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर। तब हमारा AB का पूछ रहा है, तो AB के हम निकालेंगे, यानी BA लिखेंगे अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर। हम लोग गुना करेंगे, पहले गुना करते हैं ऐसे गुना करते हैं और ऐसे गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा A अल्फा प्लस B बीटा, फिर इसका फर्स्ट मिल गया, और हमारा क्या हो जाएगा फिर इसमें होगा, इसके रो में क्या हो जाएगा A बीटा प्लस B अल्फा स्क्वायर। फिर अब हम इससे करेंगे तो हमारा यहाँ पे मिलेगा, तो क्या होगा हमारा B अल्फा प्लस A बीटा, फिर हमारा उसमें होगा तो B बीटा प्लस A अल्फा स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक ट्रिक पे है। तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। तो हमारा क्या दिया है, e⁻x इंटू सेक एक्स इंटू 1 + 10x। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो जाएगा e/x, इसको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए हम एक ट्रिक बताते हैं इसको, हम लोग e⁻x हो और fx होगा प्लस इसका f' उसका डिफ्रेंशिएशन दिया गया हो, उसको इंटीग्रेशन करना हो, तो हमारा डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है हमारा, इसका हम डायरेक्ट आंसर होता है e⁻x fx। देखिए आपको उसी रूप में दिया हुई e⁻x सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ दे दिया गया सेक एक्स इंटू 10x। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा e⁻x, इसको एफ यहाँ पर रख देंगे सेक एक्स प्लस सी कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाएगा सेक e⁻x इंटू सेक एक्स। तो हमारा यहाँ पर सी हम सब में जोड़ देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्या पूछ रहा है, AMGM और HM का संबंध बतावे। तो इसमें क्या होता है GM = हमारा होता है √AM इंटू HM। तो आप इसको जरूर से याद रखें, यह एक फिक्स क्वेश्चन है, यह फार्मूला ही है,
इसे याद रखें। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो डायरेक्ट इसका होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x। तो गाइस हमारा आंसर यही होगा हमारा। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 tan इनवर्स x। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और यह लास्ट क्वेश्चन है। दिया है a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 3k, और फिर b इक्वल टू दिया है हमारा 2i प्लस 2j प्लस 5k। तो पूछ रहा है a प्लस 2b पूछ रहा है, a प्लस 2b का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, i प्लस जे प्लस 3k और हमारे क्या करना है, प्लस करना है 2b, 2 से गुना करेंगे 4i प्लस 4j प्लस 2k होगा। तो हमारा क्या आएगा 5i प्लस 5j प्लस 5k हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, जो कि हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 5i प्लस j प्लस k होगा। इसका आंसर ये होगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में उपस्थित है। तो सो गाइस हम लोग 25 क्वेश्चन लगा लिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें। तो गाइस ज़रूर बताएं आप ये वीडियो कैसा बनाया गया, आपके लिए कैसा हुआ, आप इसको कितने इस मॉक टेस्ट में कितने स्कोर कार्ड पर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि बहुत मेहनत से कम वीडियो बनाया जा रहा है। देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्व ट्रिक वाइज हर एक क्वेश्चन पे ट्रिक बताया जा रहा है, जो जहाँ पे ट्रिक लगने वाला है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।